एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने घटना को भी अंजाम देता है, लेकिन वह सोच नहीं पाता है कि आखिर जिस घटना को अंजाम देने के लिए हम जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई त्रुटि ज़रूर रह जाएगी और जिसकी वजह से पुलिस हम तक ज़रूर पहुंच जाएगी। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक अपराधी अपराध तो करता है लेकिन कुछ ऐसा त्रुटि छोड़ जाता है जिसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और एक न एक दिन अपने हथकंडे ज़रूर चढ़ा लेती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई उस व्यक्ति के द्वारा निकल के लाती है तो इसे सुनने के बाद लोगों के कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो पर्यटकों के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का उधम सिंह नगर एक ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही उपनगर लगता है जसपुर। मैं बात कर रहा हूँ 12 फरवरी साल 2020 का ही शाम का 6 बजे का आसपास टाइम होता है। तो जसपुर थाने के प्रभारी होते हैं उमेद सिंह दानू, अपने थाने में मौजूद होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। कहने लग जाता कि इस समय हम महुआ डाबरा के ही हरिपुर जो रोड पड़ता है ठीक उसी के बगल एक स्कूल है और वहीं से एक कच्ची सड़क जाती जो ठीक पॉपुल जो जंगल है उसी के पास एक गन्ने का खेत है। उसी खेत में एक महिला की अर्धनग्न डेड बॉडी पड़ी हुई है और थाना प्रभारी उमेद सिंह दानू जैसे आप बात सुनते कहने लग जाते आप कौन बोल रहे हैं, तुरंत ही फ़ोन कट कर देता है। लेकिन पुलिस की टीम जब उस नंबर पर दोबारा कॉल करती है, पता लगता है वह नंबर तो एक लैंडलाइन नंबर है, जिसकी वजह से दोबारा उस नंबर से संपर्क नहीं हो पाता है। थाना प्रभारी उमेश सिंह दानू तुरंत अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए उसी तरफ बढ़ जाते हैं। पापुल जंगल के पास पहुंचते देखते हैं कि सही में एक गन्ने का खेत है। अपनी जिप्सी लेकर घुस जाते हैं, लेकिन तब तक अंधेरा छा जाता है। लेकिन अपनी जिप्सी का जो लाइट होता है उसको जलाते और साथ में पुलिस अपने पास कुछ टार्च रखी होती है उसको जलाती है और गन्ने के खेत में जिप्सी सहित घुसती है। तो सही में देखती कि उसी गन्ने के खेत में एक महिला की अर्धनग्न डेड बॉडी अब पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहाँ उतरती है। उतरने के बाद उस महिला की जब जांच पड़ताल करती है, पता लगता है पहली ही अवस्था को देखकर इस महिला के साथ कुछ ना कुछ गलत काम हुआ है। पुलिस की टीम घटनास्थल का निरीक्षण भी करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता लगता है पास एक पर्स है जो महिला पर्स होती है। लेकिन जब पुलिस उस पर्स को देखती, छानबीन करती है, पता चलता है उस पर्स में एक मोबाइल है और साथ में श्रृंगार के ही किट पड़े होते हैं, बिछिया पड़े होते हैं और एक मोबाइल होता है। लेकिन पुलिस जब काफ़ी ध्यान से जांच पड़ताल करती देखती उसमें एक कंडोम का पैकेट पड़ा हुआ होता है। पुलिस समझ नहीं पाती आखिर इस घटना को अंजाम किस तरीके से दिया गया है, कितने शातिर तरीके से दिया गया है। लेकिन पुलिस को पहले अंदाज़ा में भनक लग जाता कि बस करो इस महिला के साथ गलत काम हुआ है। लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी उमेद सिंह दानू इसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी और साथ में काशीपुर एसएचओ को दे देते हैं। लेकिन जैसे खबर पाते हैं बड़े अधिकारी भी कुछ मिनट बाद पहुँचते हैं, देखते हैं वहाँ पर तो ग्रामीणों का जमावड़ा लग चुका होता है और ग्रामीण जैसे ही पुलिस को जिप्सी को देखते हैं तो हट भी जाते हैं। बड़े अधिकारी करीब जाते हैं, वह भी पहली नज़र में देखते हैं, अंदाज़ा लगा बैठते हैं कि बस करो इस महिला के साथ गलत काम हुआ है, लेकिन करने वाला कौन होगा। बड़े ध्यान से जांच पड़ताल करते हैं, अंदाज़ा यही लगता है इस महिला को हत्या जो होता कहीं और किया गया, बॉडी लाकर डम यहाँ कर दिया गया है। वहाँ पर जितने भी खड़े लोग होते हैं पुलिस की टीम उस महिला की उनसे शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है उस महिला की शिनाख्त नहीं कर पाता। लेकिन उसी जो पर्स होता है, एक मोबाइल होता है, उसी पुलिस को उस महिला का शिनाख्त हो पाता है। पता लगता है उस महिला का जो नाम होता है जसबीर कौर उर्फ सिमरनजीत, उसके पति का भी नाम लिखा होता है हरविंदर सिंह, जो ठीक है उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है बिजनौर और ठीक उसी का ही सुहावला गांव लगता है। पुलिस की टीम जैसे ही उस महिला की शिनाख्त कर पाती है, करने के बाद उसी समय 2 सिपाही जो था सुहावला गांव भेज देती है।
ससुराल वालों को सूचना दिया जाता। ससुराल वाले खबर पाते हैं, तुरंत ही सूचना पाकर वहाँ पहुँचते हैं और देखकर वहीं जांच पड़ताल के थ्रू जो होता है शिनाख्त भी कर लेते हैं। वहीं पर महिला के ससुराल वाले खड़े होते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब यह तो हमारी अपनी बहू जसबीर कौर है। लेकिन कुछ मिनट बीतता है, उसी वक्त उस महिला का अपना भाई होता है राजेंद्र सिंह, वहीं पहुंचता है और चीख दहाड़े मारकर रोने लग जाता है। पुलिस की टीम इधर राजेंद्र से पूछताछ करती है तो बेधड़क कहने लग जाता कि साहब हमारी बहन की जो हत्या है वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति हरविंदर सिंह और साथ में उसके ससुराल के उसके अपने सास ससुर और साथ में उसके अपने देवर ने ही मिलकर किया है। हमें पूरी तरह से यकीन है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आपको कैसे और क्यों लग रहा है। तो राजेंद्र पुलिस के सामने कह देता है कि साहब इसी महीने की 5 फरवरी का दिन होता है। उसी दिन हमारे ममेरे भाई की शादी होता है। उसी शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए हमारी बहन जसबीर आई हुई थी, लेकिन साहब हमारे मामा का जो लड़का होता है इधर मोनू हमारी बहन को ले जाकर उसके ही ससुराल छोड़ आया था। लेकिन तब से हमारी बहन से और हमारा संपर्क जो होता है हो नहीं पा रहा है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है आपको क्या लगता है आपके भाई के साथ आपके बहन के साथ ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो राजेंद्र कह देता कि साहब उसका जो अपना पति है हरविंदर सिंह हमारी बहन के साथ हर वक्त मार पिटाई किया करता था। हमारी बहन के अपने टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन उन बच्चों से हमारी बहन को हमेशा दूर रखा जाता था। और यहाँ तक हरविंदर जो होता है एक नशेड़ी किस्म का था, नशे में आता था और किसी बात पे बेबिना बात करता और फिर मार पिटाई शुरू कर देता। पुलिस की टीम उसकी बात बड़े ध्यान से सुनती है। सुनने के बाद पुलिस की टीम समझ नहीं पाते आखिर इस केस की जांच पड़ताल हम किस तरीके से करें। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो रहस्य होता है यही बन जाता है कि आखिर इस महिला के साथ अगर गलत काम हुआ करने वाला कौन था। इसीलिए पुलिस की टीम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का अब इंतजार करना शुरू कर देती है। तभी इधर राजेंद्र सिंह जो होता है अपने ही पुलिस थाने में पहुंचता है और पहुंचने के बाद बिना किसी सोच मशवरा के उसी वक्त जसबीर का जो अपना पति होता है हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी और साथ में उसके ससुर चरणजीत सिंह और उसकी सासू माँ रानू और देवर हरजीत उर्फ देवी सिंह के ऊपर जो होता है इधर अपनी बहन का हत्या का मुकदमा दर्ज करवा देता है। पुलिस की जो टीम होती है बिना जांच पड़ताल के इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले पुलिस की टीम इधर इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए बड़े अधिकारी भी सूचना दे देती है और इस केस को बड़ा संज्ञान से लिया जाता है। अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए इधर जसबीर कौर के अपना जो पति होता है हरविंदर को भी और साथ में उसके जो पिता होते हैं चरणजीत को थाने बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। तो कहने लग जाते कि साहब असल में वह 6 फरवरी के बाद हमारे पास तो लौटी ही नहीं। पुलिस की टीम जब सुनती कहने लग जाती है कि आखिर जब लौटी नहीं तो उसकी हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस की टीम उससे भी पूछताछ करती है लेकिन कुछ भी सुराग निकल के नहीं आता। इसीलिए पुलिस की टीम इधर जसबीर कौर के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकालती है। लेकिन जब पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है उसी में 4 अनजान नंबर दिखाई देते। एक नंबर पर काफ़ी बार बात किए गए होते हैं। पुलिस की टीम उन अनजान 4 नंबरों के बारे में जाँच पड़ताल करती है और उनसे पूछताछ भी किया जाता है। लेकिन तभी पुलिस के सामने जो होता है जसबीर कौर की हत्या के बारे में कोई रहस्य निकल के नहीं आता है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है वहाँ इलाके में जाती है, जितने भी CCTV कैमरे लगे होते सबकी जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन तब भी कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिर पुलिस जो होती है टीम किस बिना पर इस केस की जांच पड़ताल करे और किस पे शंका करे। इसीलिए वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं इधर तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद इस केस को और संज्ञान से लेते हैं और कई दिशाओं से जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जसबीर कौर के ही जब ससुराल पहुंचते हैं काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं और उन्हीं के द्वारा काफ़ी चौंकाने वाली बात निकल के आ जाता है, जिससे पता चलता है इनके घर में काफ़ी दिनों से झगड़ तकरार चल रहे होते हैं। इसीलिए पुलिस की टीम अब जानना चाहती थी अपने ससुराल गई नहीं थी, आखिर उस दिन गई कहाँ थी। इसीलिए पुलिस की टीम अब सबसे पहले जाती है ठाकुर द्वारा और भूतपुरी का जो बस स्टैंड पड़ता है वहीं का कैमरा जो होता है पुलिस की टीम जाँच पड़ताल करती है। तभी पुलिस के सामने जो होता है ठीक 8 फरवरी को दोपहर का लगभग 11 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त बस स्टैंड पे खड़ी हुई जसबीर कौर दिखाई देती है। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता बस करो जसबीर कौर है, वो अपने ससुराल तो गई है, लेकिन वहाँ वाले क्यों कह रहे हैं कि वह तो यहाँ आई नहीं।
और पुलिस के पास जो सबूत आते हैं, आने की वजह से पुलिस की जो शंका होता है और बढ़ जाता है ससुराल के ऊपर। इसीलिए पुलिस की टीम जाती है। अब उसी वक्त हरविंदर सिंह और साथ में हरविंदर के जो अपने पिता होते हैं चरणजीत सिंह, और साथ में चरणजीत का ही एक अपने दूर का रिश्तेदार होता है, पुलिस की टीम तीनों को ही घर से धर दबोचकर थाने ले आती है। तीनों से जब पूछताछ किया जाता है तो उनके चेहरे को देखकर पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा के बैठे हुए हैं। इसीलिए पुलिस की टीम हरविंदर सिंह को दूसरे कमरे में ले जाती है, थोड़ी सख्ती दिखाती है। सख्ती दिखाने के बाद हरविंदर सिंह जो था पुलिस के सामने टूट जाता और अपनी पत्नी जसबीर कौर की हत्या अपने हाथों से किया हुआ जुल्म कबूल कर लेता। लेकिन जो सच्चाई रखता है, जो कहानी बयां करता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। असल में इसी जो उत्तराखंड है उसी का जसपुर जो थाना पड़ता है, और ठीक उसी से 6 किलोमीटर दूर मलपुरी एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं स्वर्गीय अमरजीत सिंह। उनकी अपनी बेटी होती है जसबीर कौर। उसके घर में सिर्फ अपनी एक माँ होती है जिसके बलबूते अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन ठीक 15 साल पहले जो होता है, जसबीर कौर बाज़ार में कुछ काम के लिए गई हुई थी, तभी वापस लौट रही होती है। तभी एक बस मिलता है, उसी बस में बैठ जाती है और वहीं कंडक्टर के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसकी निगाह जो होता है उसी बस ड्राइवर के ऊपर पड़ती है। तब देखती है कि एक ही नज़र में बस का ड्राइवर हमें लग रहा है। थोड़ी देर रखती है, फिर इसके बाद कुछ देर बाद उससे मुलाकात करती है। लेकिन जो नज़र होता है दोनों का मिल जाता है, दोनों एक दूसरे की पहचान बढ़ाते हैं। और उसी दिन से रोज़ की मुलाकात जो होता है इधर जसबीर कौर और साथ में जो बस ड्राइवर होता है कोई और नहीं होता बल्कि हरविंदर कौर ही होता है। अब मुलाकात इस तरह बढ़ते हैं कि दोनों एक दूसरे के फ़ोन के द्वारा बात करना शुरू कर देते हैं, और बात करते करते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। इस तरह चालू हो जाए दोनों ठीक अब 15 साल पहले शादी का फैसला कर लेते हैं और प्रेम विवाह के तहत शादी भी कर लेते हैं। रीत रिवाज के तहत जसबीर कौर ज्योति हरविंदर की पत्नी बन जाती है और जाकर अपने ही ससुराल जो ठीक बिजनौर के ही अफजलगढ़ का एक करीबी गांव पड़ता है सुहावला, उसी गांव का रहने वाला हरविंदर होता है। अब जाकर वहीं अपने ससुराल में इधर जसबीर कौर अब रहना शुरू कर देती है और रहने लग जाती है। खड़े खूबसूरत तरीके से अपने ससुराल वालों को मान सम्मान देती है। खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जब बीतने लग जाता है, वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है। लेकिन कुछ दिन बाद इधर जसबीर की जो अपनी सासू माँ होती है, वह सासू माँ इस शादी के विरुद्ध हो जाती है, जिसकी वजह से जसबीर अपने सासू माँ से हर दिन झगड़े तकरार करती और झगड़े तकरार जो कारण होता है घर में और बढ़ने लग जाता है। हरविंदर को भी यह बात अच्छा नहीं लगता है। हरविंदर भी अपने घर में आता तो अपनी माँ की तरफ से ही खड़ा हो जाता और अपनी पत्नी के विरुद्ध हो जाता और झगड़े तकरार चलने सब शुरू हो जाते हैं। वक्त बीतने लग जाता कि भले ही उम्र में जसबीर से हरविंदर लगभग 6 साल बड़ा ही होता है, लेकिन अपने पति को मान सम्मान जरूर देती है। कैसे तैसे जब वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे जसबीर और हरविंदर 2 बच्चों का बाप भी बन जाता है। लेकिन तब भी हरविंदर के अंदर कोई सुधार नहीं आता और जब भी शाम को लौटता शराब के नशे में लौटता अपनी पत्नी का पिटाई ज़रूर कर देता और इस तरह पिटाई करता कि इस तरह जसबीर परेशान हो जाती अब करे तो करे क्या। लेकिन तो तब गुजर जाता है जब खुद हरविंदर अपने दोनों बच्चों को लेता है और जाकर अपनी माँ के कमरों में वह रोज़ का सोना शुरू कर देता है और उधर जसबीर अलग कमरे में सोने लग जाती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे सहती है। इसी बीच हरविंदर जो होता है अपनी नौकरी छोड़ देता है और घर में बैठ जाता है। लेकिन तब घर में और कड़ाह बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से हर दिन झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन जसबीर के पास सिर्फ एक ही मोबाइल होता है। उसी मोबाइल से जब बात करती हरविंदर उसको काफ़ी कड़ी नज़र से और शंका की नज़र से देखता है और जब पूछताछ करता, जब इन्हनकानी करती तो इधर हरविंदर जसबीर का पिटाई तक कर देता। अपनी ज़िंदगी का जो जरिया होता वह भूल जाती है कि आखिर ज़िंदगी का जरिया कैसे बनाकर जिया जाए। लेकिन वह इतनी परेशान हो जाती है आखिर जाए जो जाए कहाँ। इस बात की भनक जो होता है जसबीर के अपने मायकों वालों को थी, लेकिन जो होते हैं वह परेशान हो जाते अपनी बेटी की इस जिल्लत से। आखिर कौन सा रास्ता निकाले कि हमारी बेटी जसबीर एक खुशी भर ज़िंदगी जी सके। ऐसे वक्त तो बेपनाह गुजरने लग जाता है। लेकिन तभी जब कुछ साल और बीतते हैं हरविंदर जो होता है एक अफीम का आदी भी हो जाता है। रोज़ की चाहते बन जाती है और घर लौटता ज़रूर अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है। लेकिन इधर जसबीर के जो अपने सास ससुर होते हैं जब इस झंझट को देखते छुटकारा पाने के लिए जसबीर और हरविंदर को अलग मकान दे देते और वहीं पर जाकर जसबीर और हरविंदर अपने दोनों बच्चं को लेकर रहना शुरू कर। कुछ दिन तो शांत रहते हैं, लेकिन दोबारा हरविंदर जो होता है फिर वही उलझने खड़ा कर देता है और जब भी लौटता नशे में लौटता। लौटने के बाद
जसबीर का पिटाई ज़रूर कर देता है। अब जसबीर अब जाए तो जाए कहाँ, लेकिन बच्चों से मुलाकात करना जो होता है जसबीर का हरविंदर एकदम पाबंदी पर लगा देता है। लेकिन ऐसे वक्त गुजरते जुते कड़ाई के शासन में रहते रहते जसबीर का काफ़ी सालों का जब वक्त गुजर जाता है, अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए भी काफ़ी हथकंडे अपनाती है, लेकिन हथकंडे जो होता है जसबीर का फेल होते चला जाता है। लेकिन तभी इधर 25 नवंबर साल 2019 का ही दिन होता है। उसी दिन इधर जसबीर और साथ में हरविंदर के बीच इतने झड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि इधर जसबीर जो होती है अपने ही नज़दीकी थाने अफजलगढ़ पहुंच जाती है और वहां अपने पति हरविंदर और साथ में अपने ससुर के ऊपर जो होता है शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देती है। लेकिन पुलिस की टीम जो होती है दोनों को बुलाती है, समझा बुझाकर इस मामले को रफा दरा करा देती है। लेकिन कुछ दिन हरविंदर तो शांत रहता, लेकिन दोबारा वही लड़ाई झगड़ाई शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी अब इधर 5 फरवरी साल 2020 का ही दिन होता है। अब उसी दिन इधर जसबीर कौर जो होती है अपने ही ममेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अकेली चली जाती है। 2 दिन तो रहती है, फिर दोबारा 7 फरवरी 2020 को ही अपने ही ममेरे भाई को अपने साथ लेती है और अपने ही ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर भी दोबारा झगड़े तकरार हरविंदर से शुरू हो जाते हैं। एक दिन का जब वक्त गुजरता है तो ठीक 7 फरवरी साल 2020 का शाम का टाइम होता है, तो हरविंदर के बिन बताए होता है जसबीर कहीं निकल जाती है, फिर एक दिन बाद लौटी रही है। लेकिन जब 8 फरवरी साल 2020 को शाम को लौटती है तो इधर हरविंदर और साथ में जसबीर कौर के बीच इतने तेज़ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कि एकाएक हरविंदर अपने ही हाथों में लिया हुआ एक रुमाल जसबीर कौर के मुंह में लगा देता है, जिसकी वजह से जसबीर कौर की वहीं सांसें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब तक हरविंदर को होश आता देखता है कि हमारी जो पत्नी है वह तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, आनंद फानन में इसकी जो सूचना होता है हरजीत सिंह को दे देता है और साथ में अपनी माँ रानू को भी दे देता है और साथ में अपने छोटे भाई हरजीत सिंह उर्फ मारू को दे देता है। वह भी जब खबर पाते हैं पास पहुँचते देखते हैं कि सही में जसबीर कौर जो होती है इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। लेकिन बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए, चरणजीत सिंह जो होते हैं उसी वक्त एक प्लान बनाते हैं, अपने दूर के रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, वह उसी वक्त अपनी बाइक लेकर पहुंच जाता है। अब चारों को चारों मिलकर इधर जसबीर कौर के बॉडी को एक बोरी में डंप कर देते हैं। जब रात का वक्त देते सन्नाटा देखते हैं तो सोचते हैं बॉडी को ठिकाने तौर तरीके से लगाया जाए और एक षड्यंत्र भरे तरीके से लगाया जाए ताकि पुलिस का जो मामला है यह मामला एक गलत काम का लगे। इसीलिए चरणजीत और इधर हरविंदर और साथ में उसका जो अपना छोटा भाई होता है हरजीत और दूर का जो रिश्तेदार होता है वह चारों मिलकर 2 बाइक लेते हैं, दोनों बाइक पर अलग अलग बैठ जाते हैं और बाइक चलाते चलाते महुआ डाबरा पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वह पुल जंगल पहुंचते हैं देखते एक गन्ना है, वह रास्ता काफ़ी सुनसान है और ले जाकर उसी गन्ने के खेत में इधर जसबीर कौर के बॉडी को तौर तरीके से डंप करते हैं और पास जो होता है एक पर्स रखते हैं, लेकिन उसी पर्स में मोबाइल रखते हैं और कंडोम रखते हैं, कुछ शौक श्रृंगार के सामान रख देते हैं। लेकिन जसबीर कौर के जो कपड़े होते हैं शरीर से अलग कर देते हैं ताकि पुलिस को यह लगे कि जसबीर कौर के साथ गलत काम हुआ है, यानी कि सामूहिक काम हुआ है। बड़े सातराना ढंग से वह अंजाम देकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक गलती की वजह से पुलिस के हथकंडे ज़रूर चढ़ जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए हरविंदर सिंह और साथ में हरजीत सिंह और साथ में हरजीत की जो अपनी माँ होती है रानू और चरणजीत सिंह और साथ में दूर के रिश्तेदार को पुलिस की टीम अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर इन 5 के वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन 5 के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।